हेलो एवरीवन, दिस इज सी ऋतिक गादिया। आज अपन करना है क्लास 9th सीबीएसई का चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। ये चैप्टर अपन 6 वीडियोस में कवर करने का ट्राई करेंगे। लगभग 6 वीडियोस लगेंगे, जिसमें अपन हर एक क्वेश्चन और हर एक टॉपिक कवर करने वाले दोस्तों। तो ये नोट्स है, इसमें धीरे 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 अपन ये पूरा फिल करते चलेंगे। और इसी के साथ साथ अपन सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले। ये पूरी टेक्स्ट बुक में जो भी सारे क्वेश्चंस है ना, वो सीक्वेंस में लगाए मैंने। जैसे कि पहले एग्जांपल 1 है, फिर एग्जांपल 2 है, और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस, उसके बाद एग्जांपल 3, एग्जांपल 4, फिर से एक्सरसाइज, एग्जांपल, एक्सरसाइज। तो जिस भी सीक्वेंस में टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, उसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे ये अपने नोट्स में भी इनकॉर्पोरेट करे। क्वेश्चंस भी अपन सॉल्व करते चलेंगे। यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी है जिधर अपन क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों नंबर सिस्टम्स। तो नंबर सिस्टम्स, जैसे कि चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा बाबा नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो हमने बचपन में सीखा था कि एक टाइप का नंबर होता है नेचुरल नंबर करके। किसी को याद है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर मतलब क्या? कि जो 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है। सो 1 2 3 4 5 6 से लेके इंफिनिटी तक ये सारे नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर। इसमें पॉइंट नहीं चलता, मतलब 1.1 1.2 इज नॉट अ रैशनल नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक सारे नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स है। दूसरा एक नंबर होता है जिसको अपन बोलते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स मतलब क्या दोस्तों? जो 0 1 से लेके इंफिनिटी तक, मतलब 0 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक सारे नंबर्स जो है उसको अपन क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। तो मुझे होल नंबर और नेचुरल नंबर में एक नंबर ऐसा बताओ जो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। वो कौन सा है दोस्तों? जीरो। तो जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। बाकी दोनों में सारे के सारे नंबर जो है वो कॉमन आ जाएंगे। तो मुझे बताओ 1.1 ये नेचुरल नंबर है या होल नंबर? यस, ये ना ही नेचुरल नंबर है और ना ही होल नंबर है। 1.1 इज नाइदर अ नेचुरल नंबर नॉर अ होल नंबर, क्योंकि उसमें आ गया पॉइंट। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों में भी पॉइंट नहीं चलेगा। नेक्स्ट अपन हमने देखा था बचपन में इंटीजर्स करके कुछ होता है। इंटीजर्स मतलब क्या, कुछ याद है आपको? यस, इंटीजर्स मतलब क्या? निगेटिव इंफिनिटी से लेके, जीरो से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स। मतलब -5 ये इंटीजर है, लेकिन -5 नेचुरल है क्या? नहीं। -5 होल नंबर है क्या? नहीं। लेकिन -5 इज एन इंटीजर, मतलब सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, ये मिलके बनते सारे इंटीजर्स। अब मुझे बताओ कि बाबा होल और नेचुरल में तो पॉइंट नहीं चलता, डेसिमल नहीं चलता, क्या इंटीजर्स में डेसिमल चलता है? जी हाँ दोस्तों, इंटीजर्स में डेसिमल नहीं चलता है। मतलब -5.5 इज नॉट एन इंटीजर। हालांकि उसमें नेगेटिव है, चलता है नेगेटिव, लेकिन पॉइंट इंटीजर्स में भी नहीं चलता है। बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को ये लगता है कि बाबा इंटीजर्स में डेसिमल चल जाएगा, लेकिन नहीं, इंटीजर में डेसिमल नहीं चलता है। और लास्ट टाइप हमने देखा था डेसिमल करके। अब डेसिमल मतलब क्या? वो पॉइंट वाले सारे नंबर्स। इसमें नेगेटिव से, नेगेटिव इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक सारे नंबर्स आते हैं, इंक्लूडिंग डेसिमल वाले नंबर्स। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इन सारे नंबर्स को क्लब किया। मतलब एक बड़ा सा बॉक्स लेके आया मैं, और उस बॉक्स में ये सारे नंबर्स डाल दिए मैं। ये सारे नंबर्स मैंने उस बॉक्स में डाल दिए। तो मुझे ये बताओ कि उस बॉक्स का नाम क्या रखूं, मतलब वो बॉक्स क्या कहलाएगा? मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और डेसिमल को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं रैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और डेसिमल। एक मेरे पास दूसरा बॉक्स है जो इरेशनल से अपोजिट है।
सॉरी, जो रैशनल नंबर से अपोजिट है, तो उसका नाम क्या रहेगा? इररैशनल नंबर्स। अपन नीचे डिटेल में देखने वाले कि बाबा रैशनल नंबर मतलब क्या, इरैशनल नंबर मतलब क्या। अभी बस ये सिस्टम क्या होता है ये देखते चलो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक और बॉक्स लिया और उस बॉक्स में मैंने ये दोनों बॉक्स डाल दिए, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स को क्या बोलेंगे अपन दोस्तों? इसको अपन बोलते रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं अपन? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल। रैशनल नंबर मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल, होल, इंटीजर्स एंड डेसिमल। ठीक है, ये वाला चार्ट आपको समझ में आ गया? यस। अब अपन बढ़ते आगे, अपन डिटेल में देखेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है और इररेशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर की अगर आप डेफिनेशन देखो तो उसमें ऐसे बोला है, रैशनल नंबर इज अ नंबर which can be written in form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. डेफिनेशन ने क्या बोला है? रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q, मतलब जिसको अपन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p एंड q आर इंटीजर्स। और इंटीजर्स क्या रहता है ये तो हमको पता है, निगेटिव नंबर से लेके निगेटिव इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक सारे नंबर्स। तो जिसको अपन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस भी नंबर को, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी इंटीजर्स रह सकते हैं। और डिनोमिनेटर q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या? डिनोमिनेटर 0 नहीं रह सकते। ठीक है, तो ऐसे सारे नंबर्स को अपन बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर मतलब क्या, समझ गया आपको? यस। अब अपन क्या देखेंगे, थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने का ट्राई करते हैं। अब मुझे बताओ, क्या न्यूमरेटर में, मुझे बताओ, न्यूमरेटर 0 हो सकता है? यस, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है, q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक बात। दूसरी बात, क्या p निगेटिव हो सकता है? यस, p निगेटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, p इंटीजर हो सकता है और इंटीजर में निगेटिव नंबर्स आते हैं। सिमिलरली q भी निगेटिव हो सकता है, क्योंकि इसने क्या बोला है डेफिनेशन में, p एंड q आर इंटीजर्स। और इंटीजर्स मतलब क्या? निगेटिव नंबर चलेंगे, मतलब न्यूमरेटर भी निगेटिव हो सकता है, डिनोमिनेटर भी निगेटिव हो सकता है। और थर्ड बात, क्या आप मुझे बताओ कि p मतलब न्यूमरेटर में डेसिमल चलेगा क्या, या डिनोमिनेटर में डेसिमल चलेगा? नहीं दोस्तों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में भी डेसिमल नहीं चलता है, क्योंकि उसने क्या बोला है, p एंड q आर इंटीजर्स। और इंटीजर्स में पॉइंट चलते क्या? अभी हमने देखा था कि इंटीजर्स में डेसिमल वाले नंबर्स नहीं इंक्लूड होते। इसका मतलब जब भी अपन कोई नंबर को न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे, तो न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं। वो अलग बात है कि अगर दोनों नेगेटिव रहे तो नेगेटिव नेगेटिव कट होके पॉजिटिव आता है, लेकिन रह सकते हैं। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की दोनों डेसिमल नहीं रह सकते। ठीक है, यहां तक क्लियर है? रैशनल नंबर मतलब क्या? अब अपन देखते एकदम डिटेल में कि बाबा इररेशनल नंबर मतलब क्या होता है। तो देखो, एक आसान सी डेफिनेशन अगर मैं आपको दूं, तो इरेशनल मतलब वो जो रैशनल नहीं है। जो नंबर रैशनल नहीं, वो नंबर इरेशनल। लेकिन बाबा आपको अपन पता कैसे करें? एक नंबर को मैंने देखा, पसंद आया वो मुझे, लेकिन वो नंबर इरेशनल है या नहीं, ये कैसे पता करें? इसके दो तरीके, दोनों में से कोई एक ही आप फॉलो कर सकते। तो दो तरीके कौन से? अगर वो नंबर अंडर रूट के फॉर्म में नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहा, अंडर रूट के अंदर अगर कोई नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसे अपन इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। या तो अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, तो उसको अपन इरेशनल। एकदम आसान
एकदम आसान चीज है ये कि बाबा कोई नंबर इरेशनल है या नहीं कैसे पता करें। अंडर रूट के अंदर अगर मैंने आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर दे दिया तो वो इरेशनल, या अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रहा तो वो नंबर इरेशनल। लेकिन लेकिन बाबा जिंदगी में अड़चन तो कुछ ऐसी है कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर जान दो, मेरे को परफेक्ट स्क्वायर क्या रहता है ये पता है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है ना, तो 4 को अपन क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि वो 3 का स्क्वायर है। ठीक है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि वो 5 का स्क्वायर। तो ये सारे नंबर जो है उसको मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि 36, 49, 16, 81, है ना, 64, 100, ये सारे किसी न किसी नंबर के स्क्वायर है, उसको अपन बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो जो भी नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है उसको अपन बोलेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, अ नंबर which is not a square of a whole number। एक नंबर जो किसी होल नंबर का स्क्वायर नहीं है उसे अपन बोलेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर समझो एक एग्जांपल ले अपन, मैंने आपको बोला अंडर रूट 2, ये रैशनल है या इरैशनल, तो दोस्तों ये इरैशनल है क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं। मैंने आपको बोला अंडर रूट 9, तो 9 3 का स्क्वायर है, इस वजह से ये रैशनल हो गया। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं। अंडर रूट 48, 48 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है, इसलिए ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये इररेशनल। मैंने बोला अंडर रूट 49, 49 तो 7 का स्क्वायर है, मतलब रूट के अंदर जो नंबर है वो किसी का स्क्वायर है तो वो रैशनल, अगर वो किसी का स्क्वायर नहीं है तो वो इररेशनल। ठीक है, यहां तक समझ गया। अब अपन सेकेंड चीज देखते, जहां पे मैंने लिखा था कि वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग उसका डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए। लेकिन बाबा डेसिमल एक्सपेंशन मतलब क्या, पहली तो बात, तो डेसिमल एक्सपेंशन मतलब क्या, समझो मैंने 2/3 लिखा तो इसको सीधा सीधा डिवाइड करके कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो ये जो आंसर आता है ना उसको अपन बोलते हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब सीधा सीधा डिवाइड करो उसको पॉइंट में लेके आओ, तो पॉइंट वाला जो नंबर है उसको अपन बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन से ना दो तरह के रहते हैं, या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या दोस्तों, कि उसको डिवाइड किया और जो आंसर आया ना वो पॉइंट के बाद आके खत्म हो जा रहा है। जैसे कि 1/2 किया मैंने, तो आंसर क्या आएगा, 0.5। आपको मैं कैलसी पे करके दिखाता यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या किया दोस्तों, 1/2 किया तो 0.5 आया, 5 के आगे कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या, कि ये 1/2 जो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। मैंने बोला 2/8, तो यह है 0.25, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि 0.25, 5 के आगे कुछ है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला 1/3, तो ये देखो ये 3 रिपीट हो रहा और ये कैलसिच खत्म हो गया यहाँ पे, इसलिए वो 3 और आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन अगर मैंने नंबर बढ़ाते गया तो वो 3 कंटिन्यूसली आते जाएगा, मतलब वो 3 खत्म ही नहीं हो रहा। इस वजह से मैं उसको क्या बोलूंगा, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग। समझे आप। एक और अगर एग्जांपल ले अपन, तो 1/7 अगर किया तो ये देखो ये खत्म नहीं होते जा रहा, वो आते जाएंगे सारे नंबर्स। हाँ, यहाँ पे ये अलग बात है, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये जो नंबर है 142857, 142857, 142857, ये नंबर रिपीट होते जा रहे हैं। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें दो तरीके, उसमें भी दो कैटेगरीज होती है। या तो वो नंबर उसके बाद, मतलब पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो रुकने तो नहीं वाले लेकिन रिपीट हो रहे क्या, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी हो सकता है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब उसमें कुछ सीक्वेंस है ही नहीं, बस नंबर आते जा रहे कुछ सीक्वेंस में नहीं है।
जैसे 0.35353535, इसमें 3535 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये रिकरिंग है। मैंने बोला 1 2 3 4 7 8 2 1 7 5 9 8, ये जो भी नंबर है, ये बाबा इसका कुछ सीक्वेंस है नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है। यहां तक समझ गया कि बाबा डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके के रहते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग में भी दो, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग। अब ये अगर टर्मिनेटिंग रहा या नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, तो ये दोनों टाइप के नंबर्स को अपन बोलते हैं रैशनल नंबर्स। बस डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग रहा, तभी अपन उसको बोलेंगे इररेशनल नंबर। तो अगर सम अप करने को जाऊं मैं, तो दोस्तों डेसिमल एक्सपेंशन तीन तरीके के, या तो टर्मिनेटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग है, तो उसको मैं बोलूंगा रैशनल। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, तो मैं उसको बोलूंगा इररेशनल। ठीक है, चलिए, इतना ही था अपना फर्स्ट टॉपिक। अपन क्या करते हैं, अभी इस पे सारे क्वेश्चंस करते हैं, ताकि ये पूरा की पूरा टॉपिक आपको 100% क्लियर हो जाए। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करेंगे दोस्तों अपन। क्या लिखा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? एवरी होल इज अ नेचुरल, हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है बोला हो। तो पहली तो बात, होल नंबर मतलब क्या? होल नंबर मतलब 0 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक। नेचुरल नंबर क्या? 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक। तो मुझे आप बताओ, क्या सारे नंबर्स, सारे होल नंबर्स नेचुरल है? क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल है? जी नहीं दोस्तों, जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि नंबर नहीं है। जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये अपना स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। और ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि जीरो इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये फॉल्स है। लेकिन एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे साथ साथ आपको लिखना है सब। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, हर एक इंटीजर रैशनल है बोल रहा हूं, हर एक इंटीजर रैशनल है। यस, ये ट्रू है, क्योंकि रैशनल नंबर में सारे नंबर आते हैं, तो इंटीजर तो ऑफ कोर्स नेचुरल रैशनल नंबर में आएगा ही आएगा। तो ये है ट्रू। एवरी रैशनल इज एन इंटीजर, ये उल्टा हो गया। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल, एवरी रैशनल इज नॉट एन इंटीजर। यही आप रीजन भी लिखेंगे कि एवरी रैशनल इज नॉट एन इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज रैशनल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इस टॉपिक का जो है वही करेंगे, वो एग्जांपल एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या पूछ रहा है आपको, इज जीरो अ रैशनल नंबर? जीरो रैशनल नंबर है क्या पूछा है? जीरो रैशनल है क्या? देखो, हमने क्या देखा था, रैशनल मतलब ये सारे के कॉम्बिनेशन। तो जीरो होल नंबर है और होल नंबर सारे रैशनल है ना, इसका मतलब जीरो रैशनल नंबर है। एक और, यहाँ पे इंटीजर में भी जीरो आता है और सारे इंटीजर रैशनल नंबर है, इसका मतलब जीरो रैशनल नंबर है। तो अपन लिखेंगे क्या इसका आंसर? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो? क्या जीरो को मैं p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकता है? यस, इट कैन बी written in form of p अपॉन q। कैसे लिखेंगे अपन उसको? 0/1, 0/10, 0/100, कुछ भी लिखो, 0/5, 0/75, कुछ भी लिख दो आप। 0/75 के तो जीरो ही आने वाला है ना। तो इसका मतलब क्या, जीरो इज अ रैशनल नंबर और उसको अपन p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन सॉल्व, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। State whether the following are true or false. Every natural number is a whole number.
एवरी नेचुरल इज अ होल, ऊपर पूछा था एवरी होल इज नेचुरल, तो हमने बोल दिया था फॉल्स, यहाँ पे अपन बोलेंगे ट्रू। हर एक नेचुरल नंबर वन से लेके इंफिनिटी तक सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। इनफैक्ट जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नहीं है, मतलब सारे नेचुरल होल है, सारे होल नेचुरल नहीं है, क्योंकि जीरो एक ऐसा होल है जो कि नेचुरल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन इसी का। ये क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल। ओहो, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। होल मतलब क्या, जीरो से लेके आगे तक के सारे, तो जीरो से लेके आगे तक के सारे तो होल नंबर है, लेकिन इंटीजर्स में ये वाले नंबर्स एक्स्ट्रा है जो कि होल नंबर में आते ही नहीं। मतलब एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि नेगेटिव वाले सारे इंटीजर्स एक्स्ट्रा है जो कि होल नंबर है ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। फॉल्स क्यों हो गया, क्योंकि सिंस नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स बट नॉट होल नंबर्स, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स इंटीजर का पार्ट है लेकिन होल नंबर तो है ही नहीं, तो कैसे क्या सारे के सारे इंटीजर होल हो गए। इनफैक्ट अपन उनको ऐसा भी बोल सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। ये क्या बोला, एवरी रैशनल इज अ होल। क्या पागलपने की बात कर रहे, एवरी रैशनल इज अ होल कैसे हो सकता है। इनफैक्ट एवरी होल इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पे क्या बोला है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो ये जो सारे नंबर्स है रैशनल है या इरेशनल है, ये हमको क्लासिफाई करना। यहाँ पे रूट की साइन रह गई है। चलो फटाफट बोलो मुझे दोस्तों, अंडर रूट 23 ये रैशनल है या इरेशनल। ये दोस्तों 23 रूट के अंदर आ गया, तो रूट के अंदर आया तो अपन क्या देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर है क्या। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो इरेशनल। 23 किसी का स्क्वायर नहीं मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये इरेशनल। सेकेंड सेम लॉजिक के साथ 225 15 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये इरेशनल नहीं, ये रैशनल। यहाँ पे पॉइंट के बाद जो नंबर है ना दोस्तों वो टर्मिनेट हो रहा है, तो डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग रहा तो ये रैशनल नंबर होता है। ये ये रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग दोस्तों, पॉइंट 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 देते जा रहे मतलब क्या, ये नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है क्या, ये 478 रिपीट हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग है। हमने देखा था नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग रहा तो ये रैशनल नंबर होता है, इसका मतलब क्या, ये रैशनल। अब यहाँ पे 10 100 100 एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि वन और जीरो तो रिकर हो रहा, लेकिन यहाँ पे 10 यहाँ पे 2 0 यहाँ पे 3 0, ये रिकर नहीं हो रहे दोस्तों, ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है लेकिन रिकर नहीं हो रहे, इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इस वजह से ये इररेशनल नंबर्स बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, एक कुछ और क्वेश्चन है क्या, देखते हैं ये टाइप के। यस, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपना फर्स्ट टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। अब ये देखो, यहाँ पे √5 इरेशनल है, और ये पूरा नंबर जिसमें रैशनल भी है इरेशनल भी है, इसको अपन क्या बोल देंगे, इररेशनल। अब ये नंबर यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, √23 तो इरेशनल है, लेकिन ये प्लस √23 माइनस √23 कट होके जीरो हो जा रहा, अपना बचा सिर्फ 3, और 3 इज अ रैशनल नंबर दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, 2√7 अपॉन 7√7। तो यहाँ पे √7 इसका मतलब ये इरेशनल रहेगा, लेकिन नहीं, ये √7 कट होके सिर्फ 2/7 बचता है, और ये 2/7 जो है ये रैशनल नंबर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है पूरा। यस, अब ये क्या है, 1/√2, नीचे रूट आ गया इसलिए ये इररेशनल है। यहाँ पे बोला है 2 पाई, पाई मतलब क्या, ये इरेशनल नंबर है, और 2 पाई भी फिर रहेगा इररेशनल दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों ये टॉपिक हो चुका है खत्म। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय हिंद।